हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एमएससी केमिस्ट्री के थर्ड सेम का फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, डीबे थ्योरी ऑफ द हीट कैपेसिटी या फिर इसको हम बोलते हैं डीबे ट्यूब लॉ। इसके अंदर हमें क्या बताया है, एक हमारे पास क्या था, एक पीटर डीबे क्या था, साइंटिस्ट था। कौन से साइंटिस्ट थे हमारे पास? पीटर डीबे। उन्होंने 1912 के अंदर इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। बट इसको जो प्रूव किया था, वो डिस्कवरी हुई थी वो डग बेटी द्वारा हुई थी। ठीक है, उसके अंदर इसने क्या बताया था, अगर मैं आपको नोटबुक फ्री पे समझाने की कोशिश कर देती हूँ एक बार। डिबेटिव लॉ हमारे पास क्या कहता था, डिबेटिव लॉ ने हमें क्या बताया था, ये मैंने लिखा ही हुआ है। डिबेटिव लॉ ने ये बताया था कि जो एटम्स हैं डू नॉट इंडिविजुअली वाइब्रेट बट कपल्ड वाइब्रेशन। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक एटम यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, जो ये एटम्स हैं ये क्या हैं बच्चे, इंडिविजुअली वाइब्रेट नहीं करते। इंडिविजुअली वाइब्रेट का मतलब, अगर ये वाला एटम वाइब्रेट हो रहा है ना, तो ये एटम भी वाइब्रेट होएगा, ये भी वाइब्रेट होएगा, ये भी वाइब्रेट होएगा। मतलब ये क्या है, कपल्ड वाइब्रेशन करते हैं। कैसे वाइब्रेशंस करते हैं? कपल्ड वाइब्रेशंस, डू नॉट इंडिविजुअली वाइब्रेशन। ओके, मतलब कि एक हमारे पास कैटायंस है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एक एटम पड़े हैं मेरे पास। अगर ये सेंटर वाला एटम वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, यही बताया है इसके अंदर। आगे देखो, इसके अंदर आपने ये वाले टर्म पढ़ी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ऐसे ऐसे था कुछ। ठीक है, अगर ये हमने पढ़ा था, अगर ये वाला एटम ये वाइब्रेट होएगा तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, वो वाइब्रेशन होएगी। ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ने बताया था। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या देखा कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक एटम ले लिए, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। ठीक है, अब पहले ये मतलब कुछ एक इतना गैपिस था, फिर इतना हो जाए, अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए, या फिर हमारे पास क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब बिल्कुल ही कम हो जाए। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, मतलब कि इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये रिलेशन पढ़ा होगा। हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वेवलेंथ होती है और जो हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक दूसरे के क्या होती हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर दीज टू टर्म्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देन वेवलेंथ increases then frequency decreases, but frequency decreases and wavelength increases। यही इसके अंदर बताया है हमें। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मेरे पास क्या हो जाएगा, यही है इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अगर मेरे पास क्या हो जाएगी बच्चे, हाइयर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हाइयर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाइयर है तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी। मतलब जो ये वेवलेंथ है ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, हाइयर फ्रीक्वेंसी है तो। ठीक है, अगर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, ऐसी है। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे निकालेंगे, म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू हो जाएगा। ये हम इसको फंक्शन एफ ऑफ वी मान लेते हैं। अब इससे कम, जो मैंने ये समझाया आपको कि जो इसके अंदर वेव्स आती हैं ये इससे कम तो नहीं हो सकता। यहाँ पे जब हम ये पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ा कि जब हमारे पास ये ऐसे वेव बनती है, ऐसे वेव बनती है, ऐसे वेव बनती है, जब हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। तो ये वेव इससे तो छोटी नहीं बन सकती। तो यही बताया है कि इसकी 0 से न्यू डी तक ही हो सकती है, इसकी जो लिमिट है ये इससे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो एफ न्यू डी से। अब बात ये आती है कि यहाँ पे मैंने 3n क्यों लिखा है, 3n का क्या मतलब है। ठीक है, 3n का मतलब देखें तो हमारे पास क्या होता है, 3n का मतलब बच्चे, 3n का मतलब समझो आप, हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, वाइब्रेशन होती हैं। जो इसके अंदर वाइब्रेशन होती है ना, एक एटम्स के अंदर जो वाइब्रेशन होती हैं वो 3 एक्सिस के अराउंड हो सकती हैं। कैसे, देखो, या तो वो एक्स एक्सिस हो सकती है, या वो वाई एक्सिस हो सकती है, या वो जेड एक्सिस हो सकती है। इससे ज़्यादा डायरेक्शन तो हमने नहीं पढ़ी।
हमने तो अभी थ्री डायरेक्शन इसकी डिस्कस की हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ एटम हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3n लिखा हुआ है। अब देखो जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, डी एन इज इक्वल टू एफ बी डी वी, ये जो मैंने आपको राम कहानी सुना दी ये वहीं से ही आई है, ठीक है। डी एन इज द नंबर ऑफ नॉर्मल वर्ड्स ऑफ वाइब्रेशन आर रेंज म्यू टू म्यू प्लस डी वी, और जो ये वाली टर्म्स आई है मेरे पास 0 से म्यू डी, एफ बी डी वी इज इक्वल टू 3n, फिर वी डी और वी मैक्सिमम ये है हमारे पास। आगे देखो ये नोट्स आप साथ के साथ प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आगे देखो मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, द पार्टीशन फंक्शन फॉर द सिस्टम। अब जो मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास ये एटम है, यहाँ पे भी कोई एटम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन सभी का क्या हो जाएगा, वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम इनका सभी का क्या कर देंगे, सम तो करेंगे। क्यू क्या है, पार्टीशन फंक्शन, क्यू किसके इक्वल है, क्यू वी वन, एफ ऑफ वी वन, क्यू वी टू, एफ ऑफ वी टू, क्यू वी डी, एफ ऑफ वी डी एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने इसका लॉग ले लिया, इन सभी का क्या हो जाएगा, इन सभी का तो समीशन ही होएगा, दिस टर्म का तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू वी डी एफ ऑफ वी आई लॉग ऑफ क्यू वी आई। आगे देखो दिस समीशन में भी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, समीशन को इसने इंटीग्रेशन के अंदर रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, क्यू वी इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द ऑसिलेटर, क्यू वी इज इक्वल टू क्यू वाइब्रेशन, ये हमें पता है, ये टर्म इसके इक्वल होती है e की पावर माइनस में एच म्यू बाई 2 kT, 1 माइनस में e की पावर माइनस में एच न्यू बाई में 2 kT। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया मैंने नेम बाय यूज्ड। इसके अंदर रेलिंग जीन्स रिलेशन, जो ये वाला रिलेशन है ना बच्चे, ये वाला रिलेशन ये कहीं पे भी मतलब आपको मेंशन नहीं किया हुआ, ये रिलेशन आपको लर्न ही करना है कि आप सोचो ये कहीं से निकाला गया है, बट ये कहीं से नहीं निकाला गया। इस रिलेशन की वैल्यूज़ तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, एफ ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू सी वी स्केयर डी वी, सी इज कॉन्स्टेंट है 0 से वी डी, एफ ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू सी कांस्टेंट है तो 0 से वी डी वी स्केयर डी वी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना। नेक्स्ट देखो एफ ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो मेरे पास क्या था, वी स्केयर था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी की पावर 3/3, इंटीग्रेशन कैसे है, ये है ना मेरे पास टर्म, वी स्केयर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, वी स्केयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी तो वी की पावर 3 बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है। फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 6, जब 2 और 6 इक्वेशन को क्या किया है हमने, 2 और 6 इक्वेशन को कंपेयर किया है बच्चे, तो 2 इक्वेशन आपके सामने ये थी 0 से वी डी, एफ ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू 3n, और 6th इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली क्या थी, 6th इक्वेशन थी। इसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, 1/3 सी वी डी की क्यूब और 3n इज इक्वल टू, देखो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये इधर आ जाएगा तो 9n अपॉन में वी डी की क्यूब। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी इन इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर दिया, इस वाली इक्वेशन के अंदर, जो ये वाली इक्वेशन है ना 5, इसके अंदर पुट कर दिया इसको, तो 5 इक्वेशन क्या आती है, एफ ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू 9n अपॉन में वी डी की क्यूब वी स्केयर डी वी, बाई टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ क्यू वी इज इक्वल टू एच म्यू, इक्वेशन 4 है ना उसका लॉग लिया है हमने, इक्वेशन 4 जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना बच्चे, 4th इक्वेशन, इसी का ही हमने लॉग लिया है। तो देखो यहाँ पे लॉग लिया है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 8 एंड 9 इक्वेशन 3, जो 8th की वैल्यूज़ है और 9th की वैल्यूज़ है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। 9n, अब यहाँ पे देखो ये माइनस है तो ये भी टर्म माइनस है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 9n बॉन्ड में वी डी की क्यूब, 0 से वी डी हमारे पास ये है ही, अब ये माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस हो जाएगा, एच वी वन में 2 kT, एच वी अपॉन में 2 kT प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग ऑफ 1 माइनस में की पावर वी स्केयर डी वी। अब ये याद रख लेना, अभी हम जब इंटरनल एनर्जी करते थे तो ये रिलेशन आता था कुछ हमारे पास, के टी स्केयर कल बाई कल टी लो क्यू, और एट कांस्टेंट वी एंड एन, वॉल्यूम्स एट कांस्टेंट, उसके बाद कुछ नहीं है।
सिंपल इसका इंटीग्रेशन ही किया हुआ है। सिंपल इन टर्म्स का क्या किया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन किया हुआ है, इसको बार कांस्टेंट लिख के। ठीक है, तो आप इन डेरिवेशन में एक बार देख लेना, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ ना समझ में आए तो हम फिर इसको मतलब इंटीग्रेशन में कुछ नहीं समझ में आ रही टर्म तो हम देख लेंगे। ये हम पढ़ के आए थे स्टैटिकल मैकेनिक्स के अंदर भी, एन के इज इक्वल टू आर होता है, एच वी बाई के इज इक्वल टू थीटा मान लिया, और एच वी डी के इज इक्वल टू थीटा डी मान लिया। थीटा डी इज डिवे टेम्परेचर, यहाँ से हमने क्या है ये वाली इक्वेशन निकाल ली। ये मतलब ये डेरिवेशन ही है, सिंपल ना समझ में आए तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे आगे। ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आती है। इक्वेशन 10 तक निकाल लिया हमने, कहाँ तक निकाल लिया था बच्चे, इस इक्वेशन तक निकाल लिया। इक्वेशन 10 के बाद हमारे पास क्या आता है, ये वाला आता है। जब हम इंटीग्रल करेंगे इक्वेशन 10 को, तो डी एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन 11 का नेम दे दिया, एक्स को मैंने ये पुट कर लिया और जेड को मैंने ये। फ्रॉम 7 और 10 से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा डी बाई टी, तो सी वी की वैल्यू ये आ जाएगी, सी वी की। ये हमारे पास क्या है, फिर हम इसको हायर टेम्परेचर के लिए निकालेंगे। तो ये ई की पावर थीटा डी बाई टी माइनस वन किसकी इक्वल है, वन प्लस थीटा डी माइनस वन। ये कैंसिल कर दे तो कुछ यहाँ पे क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देती हूँ। ये थीटा डी अपोन में टी है, ठीक है, थीटा डी अपोन में टी। उसके बाद देखो सिंपल वही किया हुआ है, इसकी लिमिट पुट की हुई है, सी वी इज इक्वल टू 3 आर पे। पहले हमने इसको हायर टेम्परेचर पे निकाला है, फिर हमने इसको लोअर टेम्परेचर पे जब इसकी वैल्यूज़ निकाली है, तो मेरे पास सी वी इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। टी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, और 234 आर अपॉन में थीटा डी, इसको मैंने अल्फा लेट कर लिया, ये बताया है मैंने। दिस इज कॉल्ड टी क्यूब लो। ये बच्चे हमारे पास क्या था, टी क्यूब लो था। ठीक है, बस इतना ही है हमारे पास। ये क्या था, टी क्यूब लो था, डिबे टी क्यूब लो था। ठीक है, अगर किसी को इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में, तो हम इसको आप बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।